ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर बाणी। आज बहुत ही सुंदर कबीर बाणी। जिस प्रकार वैश्या बहुतों से संबंध बनाने पर बांझ रह जाती है, उसी प्रकार जो संसारी मानव बहुतों से उपासना करते हैं, कभी किसी की उपासना, कभी किसी की उपासना, जबकि ये सारा संसार जानता है कि प्रभु कोई दो नहीं है, प्रभु एक ही है। फिर उपासना बहुतों की क्यों? और जो बहुतों की उपासना करता है वो वंचित रह जाता है। जिस प्रकार एक स्त्री, एक वैश्या जो बहुतों से संबंध रखती है तो वो बांझ रह जाती है। आज इसी पर दास की कबीर वाणी बहुत ही अद्भुत। कबीर पगरा दूर है, कबीर पगरा दूर है, आए पहुँची सांझ। कबीर पगरा दूर है, आए पहुँची सांझ। जन जिन को मत राखता, जन जिन को मत राखता, वैश्या रह गई बांझ कबीरा, वैश्या रह गई बांझ। देखिए, कबीर पगरा दूर है, आए पहुँची सांझ, और जन जिन को मत राखता, वैश्या रह गई बांझ। देखिए, इस वाणी में एक संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि कौन प्रभु से वंचित रहता है और कौन वैश्या क्यों बांझ रह जाती है। तो आइए उसका कारण जानें। चलने का मार्ग बहुत दूर है, कबीर पगरा दूर है, और जीवन की संध्या रूपी वृद्धावस्था आ गई, आए पहुंची सांझ। देखिए, पता नहीं चला कब जीवन ये जवानी से बूढ़ा हो गया। जिस प्रकार सुबह से हुई और सांझ हो गई, ये वाणी संदेश दे रही है। जिस प्रकार वैश्या बहुतों से संबंध रखने से बांझ रह गई, जन जिनको मत राखता, वैश्या रह गई बांझ। और इसी में बता रहे हैं कि इसी प्रकार बहुतों की उपासना करने से तू प्रभु से वंचित रह गया, जन जन को मत राखता। ये इस कबीर वाणी में एक संत कबीरदास जी ने बताया कि जिस प्रकार वैश्या बांझ हो जाती है, उस प्रकार जो बहुतों से संबंध बनाता है तो वो प्रभु से वंचित रह जाता है। उसका कारण है कि प्रभु है एक, हमें उपासना करनी है एक की, और हम एक बाहरी संसारी आडंबर के अनुसार हम कभी किसी को पूछते हैं, कभी किसी को पूछते हैं,
कुछ पता ही नहीं, जैसा संसारी युवकों को देख रहे हैं और जैसा संसारी कह रहे हैं उनकी भीड़ में पीछे लगे हुए हैं। तो ये वाणी को समझें और एक वाणी देखिए और क्या संदेश दे रही है। काल फिरै सिर ऊपर, काल फिरै सिर ऊपर, हाथों धरी कमान। काल फिरै सिर ऊपर, हाथों धरी कमान। कह कबीर गहु नाम को, कह कबीर गहु नाम को, छोड़ सकल अभिमान कबीरा, छोड़ सकल अभिमान। काल फिरै सिर ऊपर, हाथों धरी कमान। कहे कबीर गहु नाम को, छोड़ सकल अभिमान। देखिए ये वाणी संदेश क्या दे रही है। क्या सत्पुरुष इस वाणी के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। हाथ में कमान लेकर काल सिर के ऊपर घूम रहा है। देखिए हर समय काल सिर पर है, हर समय आसपास मंडरा रहा है। और सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इससे बचने का एक ही उपाय है। देखिए क्या बता रहे हैं एक ही उपाय, कि अहंकार को त्याग कर सतगुरु की शरण लो। बस एक काम कर लीजिए, अहंकार को त्याग दीजिए और एक सतगुरु को पकड़ लीजिए। काल आपके पास आ नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता। ये गारंटी है एक सत्पुरुष, एक संत कबीरदास जी की, कि हाथ में कमान लेकर काल सिर के ऊपर घूम रहा है। अब हम इससे कैसे बचें। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इससे बचने का एक ही उपाय है, कि एक आप अहंकार को त्याग दें और सतगुरु की शरण ले लें, एक सतगुरु के समर्पण हो जाएं। ये एक उपाय है और आप उस उपाय से, उस काल से बच सकते हैं। आपको काल छू नहीं सकता, आकर भी दूर चले जाएगा। तो ये आपने कबीर वाणी श्रवण करी। आज कम से कम एक ही शिक्षा आपने ले ली, उस अहंकार को त्याग दिया और गुरु के आप समर्पण हो गए। एक गुरु समर्पण और एक गुरु अर्पण जीवन आपने बना लिया। तो आप एक की उपासना करेंगे और वो जो नित्य एक की उपासना करते हैं, अभी आपने श्रवण किया पहली वाणी में कि वो वैश्या बहुतों से संबंध बनाने पर बांझ रह गई, उसी प्रकार जो बहुत सारे लोगों की उपासना करते हैं, कभी किसी की कभी किसी की, तो प्रभु उनसे दूर रहते हैं, वो प्रभु को नहीं पा पाते। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्द ही आपको दूसरा वीडियो YouTube पे मिले और उसका आप आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।